हेलो प्यारे बच्चों, आई एम विक्रम सर। एंड प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आईलेट एग्जाम के बारे में एंड फॉर्म फिलिंग सेशन के बारे में। जैसा मैंने कल आप सबको एक वीडियो बना के भेजा, जिसमें आपने आई होप आप सबने देख लिया होगा, जिसमें मैंने डिटेल में चेक किया था कि आईलेट के फॉर्म्स डेट कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इस बार क्या कुछ ये चेंज हुई है, नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो चुकी है। जो भी बीकॉम करना चाहते हैं नई दिल्ली से, तो उनके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज इस बार मिल चुका कि 60 सीट जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, 120 से 180 सीट हो चुकी है, जिसमें बीए प्रोग्राम के साथ में बीकॉम एलएलबी चलने वाला है। तो आज के सेशन में अपन पूरा डिटेल में चेक करते हैं कि अगर आप आईलेट का फॉर्म भर रहे हैं तो किन किन चीजों को आपको ध्यान में लेके चलना रहेगा, क्या कुछ आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस किन किन चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना है, सारी चीजें अपन डिटेल में वन बाय फोर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट एनएलयू दिल्ली के बारे में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या है, कौन इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, पेपर पैटर्न किस फॉर्मेट में होगा, ऑनलाइन मोड पे है या ऑफलाइन मोड पे है, तो सारी चीजें अपन चेक करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि एनुअल दिल्ली जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, उस एग्जाम का नाम है आईलेट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ऑफलाइन मोड पे ये पेपर होता है। टोटल नंबर ऑफ एग्जाम का टाइम स्लॉट 2 आवर्स का पेपर होता है, 120 मिनट का टाइम स्लॉट है, 150 हमारे पास क्वेश्चन है, जिसमें 3 सेक्शन आते हैं। फर्स्ट सेक्शन वर्बल एंड सेकंड सेक्शन अगर मैं बात करता हूँ तो जीके सेक्शन, जिसमें 30 क्वेश्चन है, एंड लास्ट सेशन जो है वो लॉजिकल, इसमें 70 क्वेश्चन है। मैथ्स वाला पोर्शन हट चुका है, तो मैथ्स यहाँ पे नहीं आती है आपके। तो 3 सेक्शन है, 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट का टाइम स्लॉट है। ईच क्वेश्चन प्यारे बच्चों 1 मार्क्स का रहता है, नेगेटिव मार्क का 0.25 जाता है। तो ये हमारा एग्जाम का पेपर पैटर्न है। एग्जाम की डेट पहले से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, 8 दिसंबर को एग्जाम रहने वाला है। एंड फॉर्म फिलिंग 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अपन सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि जो भी बच्चे अगर आईलेट का एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनको कहाँ पे जाना है, किस वेबसाइट को फॉलो करना है, तो सारी चीजें अपन डिटेल में वन बाई फोर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट, अगर आप आईलेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ पे आपको वेट, सबसे फर्स्ट आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे जाना है ऑफिशियल जो वेबसाइट है NLU.ac.in पे। आप जैसे ही जाते हैं तो आपको इस टाइप का एक होम स्क्रीन डेस्कटॉप जो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे फर्स्ट अगर आप पेज को स्क्रॉल करते हैं, नीचे वाले पार्ट जब आना हम स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट पेज आपको दिखता है यहाँ पे वेट आईलेट एडमिशन के बारे में। आईलेट एडमिशन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें एक पेज ओपन हो जाता है इस टाइप का। वहां पे अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक रजिस्टर फॉर आईलेट 2025, इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक आपका लॉगिन आईडी क्रिएट होगा। उसके बाद आप वापस यहाँ पे अपना जिस भी पर्टिकुलर लॉगिन आईडी से आपने लॉगिन कर रखा है, पासवर्ड ऐड करोगे, फिर आप लॉगिन कर लेते हो। उससे पहले हम थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं आईलेट एग्जाम के बारे में, क्या कुछ चीजें मेंशन कर रखी है। तो जैसे हमने डिस्कस किया है, एप्लीकेशन फॉर्म 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। एंड एग्जाम डेट जो मेंशन कर रखी है वो 8 दिसंबर 2024 को है। इस साल क्या कुछ चेंज हुई, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया है कि आईलेट के अंदर इस बार लास्ट ईयर BLLB का ही कोर्स चलता था, जिसमें टोटल नंबर सीट्स अगर आप चेक करते हैं तो 120 सीट्स हैं। और इन 120 सीट्स में भी अगर हम डिटेल में चेक करना स्टार्ट करें, जनरल कैटेगरी सीट्स अलग से है, जनरल की 50 सीट्स यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद ओबीसी की 24 है, एसटी की 17 है, 8 आपकी शेड्यूल कास्ट है, इकोनॉमिक सेक्शन की 11 सीट है। एंड टोटल नंबर ऑफ एनआरआई की सीट्स की बात करें तो 10। तो 120 सीट जो है वो कौन से प्रोग्राम के लिए है, वो बीए एलएलबी प्रोग्राम के लिए है। अब जैसे ही मैं बी एलएलबी के साथ में, अगर मुझे बीकॉम एलएलबी के बारे में चेक करना है सर, बीकॉम एलएलबी में क्या कुछ चीज रहने वाली है, तो वापस मैं आपको बताता हूँ बीकॉम एलएलबी के बारे में भी। टोटल नंबर सीट मैट्रिक्स में क्या मेंशन कर रखा है, तो ये भी आपका एनएलयू दिल्ली के थ्रू एग्जाम लेगा, इसके लिए कोई अलग से एग्जाम आपको देने की नीड नहीं है। जनरल कैटेगरी सीट जो है यहाँ पे चेक करते हैं, 22 सीट्स के आसपास जनरल कैटेगरी सीट है, ओबीसी 11 सीट है। ओवरऑल अगर सीट्स के हम चेक करते हैं तो 60 सीट, मतलब 120 सीट जो है वो बीए प्रोग्राम के लिए है। एंड बीकॉम एलएलबी के लिए 60 सीट। तो इस बार चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन होने के, मतलब लास्ट ईयर 120 सीट, इस बार 60, तो 60 बच्चे इस बार नए जाने वाले हैं। और जो भी बीकॉम के लिए टारगेट कर रहे हैं कि मुझे बीकॉम के थ्रू एलएलबी के थ्रू जाना है, तो एलएलबी के अंदर आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हैं एलएट एग्जाम देके। अब आते हैं अपने प्रोसेस पे, जो हमने डिस्कस किया था कि सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पे जाते हैं। और जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पे क्लिक करते हैं, अब न्यू रजिस्ट्रेशन वाले क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना नाम मेंशन करना होगा, जो भी आपकी ईमेल आईडी वो मेंशन करना होगी। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको एक मेल आईडी पे, जो भी आपने मेल आईडी मेंशन कर रखी है, उस पे एक ओटीपी जनरेट होगा, आपका पासवर्ड आएगा। उस पासवर्ड आने के बाद वापस आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर पार्ट पे आके रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पे, वेट मैं आपको दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों, वेट,
ये हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जो भी आपका नाम अगर सब कुछ चीजें हैं। पायलट 2024 रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट पे हम जाते हैं। ओके, तो वहां से सबसे फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वापस आपको जो आपकी मेल आईडी, उस मेल आईडी से आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो, आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने ये इस पार्ट पर रजिस्ट्रेशन मैंने पहले से ऑलरेडी कर रखा है। जैसे ही मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन जो मैंने बता रखा है, जिस आईडी से आपने अगर लॉगिन किया, जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपको इस टाइप का एक होम स्क्रीन अपडेट होगी, जहाँ पे आपको चेक करना होगा कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अप्लाई फॉर यूजी कोर्सेज, अप्लाई फॉर पीजी कोर्सेज। आप सब 12th बेसिस पे बाद एग्जाम दे रहे हैं, तो आप यूजी के लिए सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ही मैं यूजी पे सिलेक्ट करता हूँ, ओके, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट नेम, ये सारी चीजें आपको एडिट करनी पड़ेगी। तो आते हैं अपने नेम ऑफ सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, नहीं वेट, स्टेप बाय स्टेप चीजों लेके चल रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन में आपकी फोटो यहाँ पे अपलोड करनी होगी। फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ आपके सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड होंगे। अपलोड होने के बाद आप कौन से प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं बी एल एल बी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, उसके बाद मेरी बी कॉम एल एल बी, जो भी आपकी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। आपको लगता है मुझे बी कॉम के लिए फर्स्ट पार्ट में जाने से, बी कॉम आप फर्स्ट प्रेफरेंस लें, क्योंकि मेरिट उसी के बेसिस पे आपकी निकली। अगर आपकी फर्स्ट चॉइस बी कॉम नहीं बी है, तो बी ए के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट चलेगी। एंड उसके बाद पर्सनल डिटेल, जो आपका 10th में जो आपका नाम है उसी अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पे अपना नाम 10th के साथ, डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन करोगे, फिर जेंडर, उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी कैटेगरी से है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपसे पूछेगा कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या नहीं है। अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो जनरल में आपका ईडब्ल्यूएस पार्ट है, लेकिन सर्टिफिकेट यहाँ पे नीड नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर आप ओबीसी एसटी ये सब कुछ करते हैं, तो आपको पूछा जाता है क्रिमिनल ईयर है, नॉन क्रिमिनल ईयर है। अगर आप यस वाले पार्ट में जाते हैं या नो वाले पार्ट में, तो आप जिसके आपके अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप क्रिमिनल लेवल पार्ट में है, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है या नहीं है। फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना होता है। तो ओबीसी एससी एसटी इन सब के आपके अगर सर्टिफिकेट है, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर हैं, तो सर्टिफिकेट पे आपको अपलोड करना रहेगा। पीडब्ल्यू कैटेगरी आप नो करोगे। एंड टेस्ट सेंटर डिटेल, तो फर्स्ट डिटेल अगर आप गुजरात से हैं, जो भी आपका नियर बाय सेंटर है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गुजरात में अगर आप फर्स्ट ट्रेन लेके चलना स्टार्ट करते हो, तो सारे बच्चों का जनरली गुजरात के अंदर गांधीनगर के अंदर सेंटर है जेएनयू, तो वहीं आने वाला है, तो गांधीनगर मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट प्लेस, जो भी आपकी नियर बाय नजदीक में जो भी है एक्स वाई जेड, जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसे रैंडम किसी सेंटर सेलेक्ट मत करना। आप जिस भी आपके स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट में आप जहाँ रहते हो, उसके नजदीक में जो भी सेंटर है उसको आप सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करनी है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस लिस्ट आपको सेट करनी हो। जैसे आप सेकंड लिस्ट सेंड करते हो, सेव ड्राफ्ट नेक्स्ट वाले पार्ट में जाते हो, तो आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेंशन करनी होगी। मतलब कि आपका एड्रेस कौन सा है, जिस भी पर्टिकुलर डेट पे आपका जो एड्रेस है, उस एड्रेस को आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद सिटी कौन सी सिटी है, डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, स्टेट यूटी वाला पार्ट कौन सा है, कौन सी कंट्री वाले पार्ट में है। एंड उसके बाद आता है कि जो भी आपका जो एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस वो सेम एड्रेस है, तो जो भी आपको जनरली जो सेम है, तो ये आप टिक कर दे। नो है तो फिर आपको नया एड्रेस से मेंशन और भी करना होगा कि आपका परमानेंट एड्रेस और कौन कौन सा है। दोनों करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम भी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट स्टेप में फैमिली डिटेल्स में इस बार उन्होंने पूछा है कि पेरेंट्स का नाम क्या है, कौन से फील्ड में काम करते हैं, मोबाइल नंबर क्या है, उसके बाद उनका एनुअल इनकम कितनी, जो भी आपके एनुअल, क्योंकि ये बाद में आपकी चेक की, जब आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जब आप दिल्ली में जाते हो, आपका सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपका स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए भी आपकी टेस्ट होता है, तो उन पार्ट में भी चीज चेक की जाती है। तो प्लीज जो भी आपकी एनुअल इनकम है पेरेंट्स की, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद मदर की डिटेल जो भी सेम, जो हमने पेरेंट्स की डाल, फादर की डाल रखी, वही मदर्स की डाली है। उसके बाद जो भी किस पार्ट में क्या इनकम है, सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। इसके बाद आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका 10th, जिस भी पर्टिकुलर स्कूल से आप स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा है, राजस्थान बोर्ड है। ईयर पासिंग, आप कौन सी ईयर में 10th में आपने पास कर रखा है, वो मेंशन करना है। उसके बाद सेम आपका परसेंटेज कितना है, टोटल मार्क्स, अगर आप परसेंटेज सीजीपीए है तो उसको आपको कन्वर्ट करके डालना है। अगर आप परसेंटेज वाले पार्ट में जो आप मेंशन करोगे वो आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपका 12th की, तो काफी सारे बच्चे इस साल एग्जाम जो है वो पास नहीं कर रहे हैं अपेयरिंग वाले पार्ट में, तो आपको डेट जो सिलेक्ट करनी है, अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ बोर्ड जो सिस्टम सेलेक्ट करते हो, तो आपका 24 है अपेयरिंग वाले पार्ट के अंदर। नंबर ऑफ मार्क्स क्या है, सब कुछ जो भी है, अगर नहीं है मार्क्स तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आप रिसेंटली 12th में स्टडी करें, आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हैं 2025 के अंदर, तो चलेगा, इसमें आपको मार्क्स ऐड करने की नीड नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट डिटेल जो आती है वो डिक्लेरेशन वाले पार्ट में आती है, कि जो भी आपने डिटेल्स वगैरह सब कुछ सबमिट कर रखी है वो सब कुछ सही है नहीं, ऑर्डर नहीं, कि जैसे इसको आप सबमिट कर देते हैं,
उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाता है। फॉर्म फिल होने के बाद में आपको, जैसे मैंने भर रखा फॉर्म, उसी को मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर लेता हूँ। जैसे ये फॉर्म फिल करते हो तो जैसे मैंने भर रखा है वो आपको एक मिल जाता है इस टाइप का, कि जो भी आपके बीकॉम प्रोग्राम आपका फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड पार्ट में आपका BLLB है, जनरल कैटेगरी से ईमेल आईडी प्लीज एक बार चेक कर लेना। और उसके बाद मेक के पेमेंट आ जाता है। जैसे ही आप मेक के पेमेंट पे जाते हो, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 3000 अमाउंट है, 3500, एंड उसके बाद आपका पेमेंट हो जाता है। इसके साथ और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है। आई होप आपको वन बाय वन पार्ट में सारे स्टेप मैंने आपको बता दिए। इसके रिगार्डिंग और भी कहीं भी कुछ भी अगर आपको डाउट है तब प्यारे बच्चों, तो आप फील फ्री मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कहीं पे भी कुछ भी अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, मैं आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। तो जनरली आपको प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर जिस प्रोग्राम के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हैं, दो ही चीजें आप यहाँ ध्यान रखते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट हम कौन सा लिख रहे हैं। तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी आपके स्कोर के बेसिस पे, सेकंड प्रेफरेंस भी आपको आपके स्कोर एंड रैंक के बेसिस पे मिलने वाली है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ में। लग जाओ कि अच्छी प्रिपरेशन के अंदर, और ई कोचिंग है तो सिलेक्शन मुमकिन है। तो ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, कीप वॉचिंग ई कोचिंग। थैंक यू।